मित्रों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारा पिछला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। मित्रों, वैदिक फिजिक्स का संघर्ष लंबा चलने वाला है। आपको और हम सबको मिलकर एक दूसरे का संबल बनना होगा और निराश न होते हुए हमें गुरुजी का भी सहयोग निरंतर करना होगा और हमें प्रयत्नशील रहना होगा, आशावादी रहते हुए। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी सृष्टि उत्पत्ति के प्रथम चरण के बारे में और थोड़ी चर्चा काल तत्व पे भी करी थी। आज हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य प्रश्नों पर जिनसे हमारी काल तत्व की समझ और स्पष्ट हो जाएगी। मित्रों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह भी उत्पन्न हो सकता है कि महाप्रलय काल में काल का क्या अस्तित्व होता है या नहीं होता। इस पर प्रश्न है कि आपके अनुसार प्रकृति पदार्थ में ओम रश्मि के सबसे सूक्ष्म स्वरूप के उत्पन्न होने पर वह पदार्थ काल के रूप में प्रकट होता है, अर्थात सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक सूक्ष्म बल व क्रिया की उत्पत्ति होती है। तब महाप्रलय काल में काल का अस्तित्व सर्वथा असिद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रलय काल में मुक्त आत्माओं का गमनागमन तथा सृष्टि के प्रारंभ होने के काल का ज्ञान कैसे होता है, अर्थात ईश्वर तत्व कैसे उचित व निश्चित समय पर सर्ग रचना प्रारंभ कर पाता है। मित्रों, यहां पर हमें ईश्वर का सर्वज्ञ गुण ध्यान होना चाहिए। हम भले ही सब कुछ नहीं जानते, पर ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सब जानता है। इसीलिए ईश्वर को पता होता है कि कितने काल के बाद सृष्टि का पुनः निर्माण करना है, कितना काल महाप्रलय का होना है। वस्तुतः ओम के सूक्ष्मतम स्वरूप तथा विभिन्न अक्षर रूप वाक तत्व का कभी पूर्ण विनाश नहीं होता। जैसा हमने बताया था, ये सदैव प्रकृति में अव्यक्त रूप में विद्यमान होते हैं। इसी कारण इन्हें अक्षर रश्मि कहा जाता है, क्योंकि इनका कभी पूर्ण विनाश नहीं होता। अक्षर का अर्थ यही होता है। हाँ, महाप्रलय काल में इस सर्वथा अव्यक्त अक्षर ओम का प्रकृति रूप पदार्थ से साक्षात सक्रिय संबंध नहीं होता। जैसा सृष्टि काल में काल का प्रकृति से संबंध होता है, प्रकृति से ओम रश्मि का संबंध होता है सृष्टि काल में, वैसा साक्षात सक्रिय संबंध महाप्रलय काल में ओम रश्मि का प्रकृति से नहीं होता। ईश्वर तत्व की दृष्टि में ओम रश्मि का वह रूप सदैव बना रहता है, क्योंकि ईश्वर अर्थात ओम परमात्मा तत्व सदैव जागृत रहता है। जीवात्मा भले ही जागृत हो या ना हो, ईश्वर तत्व सदैव जागृत रहता है। बद्ध व मुक्त आत्माओं के संपर्क में यह ओम रश्मिमय पदार्थ अर्थात काल तत्व अवश्य अपने अव्यक्ततम रूप में बना रहता है। यह प्रलय काल तक इसी रूप में बना रहता है तथा अन्य प्रकृति रूप पदार्थ में या परमेश्वर में बीज रूप में अनादि एवं अनंत रूप में सदैव विद्यमान रहता है। इसीलिए ऐसा नहीं होता कि काल तत्व प्रलयावस्था में उसका अस्तित्व नहीं होता, ऐसा कहना उचित नहीं है। काल तत्व प्रलयावस्था में भी रहता है, अव्यक्त रूप में। इस अजर काल चक्र के कारण ही सृष्टि प्रलय का चक्र नियमित व निरंतर चलता रहता है। अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में वैशेषिक दर्शन के सूत्र नित्येष्व भावाद नित्येषु भावात कारणे कालाख्येति वैशेषिक दर्शन का भाष्य करते हुए लिखा है, जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो, इसीलिए कारण में ही काल संज्ञा है। यह काल का नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर जीवात्मा प्रकृति में विद्यमान न होना लिखा है, तब आपने काल को प्रलय काल में जीवात्माओं के संपर्क में रहने वाला क्यों लिखा है? इसका उत्तर है, हमारे कथन का महर्षि के इस कथन से कोई विरोध नहीं है। हमने कहीं नहीं लिखा कि जीवात्माओं के अंदर काल तत्व विद्यमान होता है। मित्रों, यहां पर मुझे ये बात ध्यान आ रही है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब कोई कविता या किसी कहानी में अंत में ये प्रश्न अवश्य होता था कि लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए या कवि का आशय क्या है। मित्रों, जब भी हम कोई आर्ष ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उस ग्रंथ के लेखक का आशय क्या है, किस संदर्भ में चर्चा हो रही है, प्रसंग क्या चल रहा है, विषय क्या है। उसके अनुसार विषय का सही आशय
या लेखक का सही आशय समझना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों, हम यदि इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि हमारी संस्कृति में और परंपराओं में अनेक समस्याएं इसीलिए भी हुई क्योंकि हम आर्ष ग्रंथों में महर्षियों के, लेखकों के आशय को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए और उनके कथनों को समझने में हमसे भूल हुई, उन कथनों के अर्थ करने में हमसे भूलें हुई। इसीलिए सही आशय समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने कहीं नहीं लिखा कि जीवात्माओं के अंदर काल तत्व विद्यमान होता है, बल्कि लिखा कि काल तत्व उनके संपर्क में रहता है। ओम रश्मि के परारूप मूल प्रकृति से संपृक्त रूप को काल कहते हैं। यहाँ नित्य पदार्थ में काल के निषेध तथा अनित्य पदार्थों में विद्यमान होने का आशय यही है कि काल तत्व नित्य पदार्थों को जीर्ण नहीं करता और न कर ही सकता है, जबकि अनित्य पदार्थों में काल व्याप्त होकर उन्हें निरंतर जीर्ण करता रहता है। अर्थात काल के नित्य पदार्थों में न होने का अर्थ यही है कि काल उनको जीर्ण नहीं कर सकता। काल केवल अनित्य पदार्थों को ही जीर्ण करता है, जैसा हमने पहले बताया था। जो आगे पदार्थ बनते हैं उन सभी पदार्थों को काल पुराना करता है, जीर्ण करता है। मित्रों, अगला प्रश्न यह है कि जो काल सभी अनित्य पदार्थों की प्रेरणा करता है, वही काल तत्व उन अनित्य पदार्थों को जीर्ण कैसे कर सकता है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अनित्य पदार्थों की रचना कैसे होती है। हालांकि इस विषय पर हम आगे और चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में, पर यहां इतना हम समझ सकते हैं कि जो भी अनित्य पदार्थ बनते हैं, जिसका प्रकृति तत्व उपादान कारण होता है, ये अनित्य पदार्थ प्रकृति के विकार से उत्पन्न होते हैं और ये विकार संयोगजन्य होते हैं। जो भी पदार्थ संयोग से बनते हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इनके निर्माण की प्रक्रिया में बल की भूमिका होती है और जब हम बलों की श्रृंखला की चर्चा करेंगे, चाहे वह ग्रेविटेशन फोर्स हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो या स्ट्रॉन्ग फोर्स हो या वीक फोर्स हो, इनकी श्रृंखला में जब हम अंत तक जाएंगे तो जैसा हमने पहले बताया था कि मूल जो बल होता है, जो सबसे सूक्ष्म बल होता है, वह काल तत्व का ही होता है। चाहे दो पार्टिकल्स या चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होने के समय जो मीडिएटर पार्टिकल्स बनते हैं, वो मीडिएटर पार्टिकल्स दोनों साइड के पार्टिकल्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, जब हम इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। पर इसमें भी हम देखेंगे कि काल तत्व की मूल रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार सभी जड़ बलों में गति का विद्यमान होना अनिवार्य होता है, परंतु गति कभी अनादि नहीं हो सकती। इसी कारण कोई भी संयोग अनादि कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी पदार्थ संयोगजन्य होते हैं, संयोग से बनते हैं, जो प्रकृति तत्व में किसी विकार के कारण उत्पन्न होते हैं, जिनके बीच में, जिनकी उत्पत्ति में बल की भूमिका होती है, वे सदैव नहीं रह पाते। और हम आगे देखेंगे कि इन पदार्थों में कुछ रश्मियां रिश्ती भी रहती हैं, इसके पीछे भी काल की भूमिका होती है। आगे हम इस पे विस्तार में चर्चा करेंगे। और इसीलिए ये जो पदार्थों की उत्पत्ति और फिर उनका जीर्ण होना, ये सब प्रक्रिया स्वाभाविक होती है और यह सब ईश्वर के निर्देशन से ही होती है। अगला प्रश्न है कि यह काल तत्व सृष्टि उत्पत्ति का निमित्त कारण है या उपादान कारण। जैसा हमने पहले बता दिया कि काल तत्व निमित्त कारण होता है, साधारण निमित्त कारण, उपादान कारण नहीं होता। उपादान कारण वही हो सकता है जिसमें कोई विकृति आती है और उस विकृति के कारण वो किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति करता है। और ये हम जान चुके हैं कि काल तत्व में सत और रज गुण होते हैं, उसमें तमोगुण नहीं होता। इसीलिए काल तत्व में कभी विकृति नहीं आती।
अब हम एक प्रश्न पर लौटते हैं जो हमने पहले छोड़ दिया था कि महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में काल को निष्क्रिय द्रव्य क्यों माना है। इसका उत्तर हमें यहां से मिल जाता है क्योंकि जिस कारण से काल में कभी भी कोई विकृति नहीं आती, इसके कारण वह हमें निष्क्रिय सा अनुभव होने लगता है, वह हमें सक्रिय अनुभव नहीं होता। उदाहरण के लिए, जैसे हम यदि चलें तो हमें लगेगा कि हम गति कर रहे हैं। थोड़ा और सूक्ष्म स्तर पर जाएं तो हम कहेंगे कि हमारे पैर गति कर रहे हैं। थोड़ा, क्योंकि हम उन पैरों की विकृति देख सकते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, पैर सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। लेकिन हम और सूक्ष्म स्तर पर जाएं, मांसपेशियों के स्तर पर जाएं, टिश्यूज सेल के स्तर पर जाएं, तो भी हमें वहां कुछ विकृति होती हुई अनुभव होगी। तो उनमें भी गति हो रही है, वो भी सक्रिय हैं। लेकिन हम और सूक्ष्म स्तर पर जाएं, एटम्स, मॉलिक्यूल, क्वार्क, इस श्रृंखला में जब हम काल तत्व तक पहुंचते हैं तो हमें उसकी सक्रियता अनुभव नहीं हो पाती। इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने प्रकृति तत्व के प्रकरण में यह समझाया था कि यह सर्वथा अव्यक्त जैसा अनुभव होता है, अंधकार होता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसको अनुभव नहीं किया जा सकता। और काल भी प्रकृति का ही रूप है, इसीलिए काल के बारे में भी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत कुछ काल के विषय में अनुभव नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसकी सक्रियता हमें नहीं दिखती, इसीलिए वह हमें निष्क्रिय सा प्रतीत होता है। और इसीलिए महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में काल को निष्क्रिय द्रव्य भी माना है। मित्रों, अब प्रश्न उठता है काल के क्रिया विज्ञान के विषय में। तो इस पर हमारा मत यह है कि ओम रश्मि रूप काल रश्मियां सर्वप्रथम मूल प्रकृति तत्व को सृष्टि के सबसे सूक्ष्म प्रेरण से युक्त करके उसे विकृत करना प्रारंभ करती हैं। जैसा हम बीच बीच में हमने थोड़ा बताया भी, जब हमने काल के स्वरूप की चर्चा करी, कि काल तत्व जिसमें सत और रज गुण एक्टिवेटेड होते हैं, प्रकृति की वह अवस्था, यह तमोगुण को भी एक्टिवेट करके प्रकृति की साम्यावस्था को संपूर्ण रूप से भंग कर देता है। प्रकृति में अव्यक्त रूप में विद्यमान विभिन्न अक्षर रूप वाक तत्व जागृत होकर मूल प्रकृति को महत, अहंकार व मनस्तत्व के रूप में प्रकट करता है। परंतु सत्व और रजस गुणों से युक्त प्रकृति तथा ओम का काल रूप स्वयं सदैव अविकृत रहकर तमोगुण के साथ अन्य दोनों गुणों से संपृक्त प्रकृति को ही सृष्टि रचना हेतु प्रेरित व विकृत करता है। जैसा हमने पहले बताया था, काल तत्व में स्वयं कोई विकृति नहीं आती, वह प्रकृति के तमोगुण को एक्टिवेट करके फिर जो त्रिगुणा प्रकृति है, जिसमें तीनों गुण एक्टिवेट हो चुके हैं, उसमें विकृति आकर काल तत्व उस प्रकृति को महत, अहंकार और फिर मनस तत्व में परिवर्तित करता है। वह काल तत्व ओम के पश्चंती रूप को प्रकट करके मनस तत्व में स्पंदन व क्रियाशीलता उत्पन्न करके भूरादि सत्व सूक्ष्म रश्मियों को प्रकट करता है। जैसा हमने देखा कि प्रकृति तत्व में सबसे पहले परारूपी ओम रश्मि की भूमिका होती है, उसी प्रकार मनस तत्व में ओम या काल की पश्चंती रूप रश्मि की भूमिका होती है प्रेरणा करने में। इसके पश्चात इन भूरादि रश्मियों को साधन बनाकर प्राणपान आदि 7 मुख्य प्राण रश्मियों, पुनः अन्य प्राण मरुत व छंद रश्मियों को प्रकट करके सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाता है। वर्तमान में भी काल तत्व प्रत्येक पदार्थ, मूल कणों, तरंगों, स्पेस आदि के अंदर विद्यमान रहकर उनमें विद्यमान ओम के पश्चंती रूप भूरादि से लेकर सभी रश्मियों को प्रेरित करके सबको सक्रिय करता है, साथ ही उनमें उचित जीर्णता भी लाता है। हम ऐसा ना समझें कि प्रकृति तत्व के जब तीनों गुण जागृत हो गए, वह महत तत्व में बन गई, फिर अहंकार तत्व बना, फिर मनस तत्व बना, तो क्या जो पिछले जो रूप थे प्रकृति के, क्या वह समाप्त हो जाते हैं? क्या वह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता। महत तत्व के बनने पर भी प्रकृति साम्यावस्था रूप प्रकृति भी रहती है,
प्रकृति के तीनों गुण एक्टिवेट होने पर भी काल तत्व सदैव रहता है, एक रसवत। अगला प्रश्न है, आपने प्रेरण, जागरण आदि शब्दों का प्रयोग किया है। ईश्वर काल को प्रेरित करता है, काल प्रकृति को पुनः प्रेरण व जागरण क्रिया आगे चलती रहती है। यह प्रेरण व जागरण कर्म का स्वरूप क्या है? क्या ईश्वर व काल आदि पदार्थ अग्रिम पदार्थों में ऊर्जा का संचरण करते हैं? क्या ये स्वयं ऊर्जा युक्त पदार्थ हैं कि वह स्वयं ही ऊर्जा स्वरूप है? मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न स्वाभाविक रूप से मुख्यतः आजकल के युवाओं में आते हैं जो मैकॉले शिक्षा पद्धति से पढ़ते हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान जिस भी सृष्टि उत्पत्ति के विषय में चर्चा करता है या कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता है, वह उन विषयों को स्पेस, मैटर और एनर्जी के फॉर्म में ही समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्हीं विषयों के बारे में आधुनिक विज्ञान जानता है कथित रूप से। हालांकि एनर्जी क्या है, स्पेस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्लियरली आधुनिक विज्ञान को भी नहीं पता। जिस स्तर पर वैदिक भौतिकी हमें बता रही है कि द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य के क्या लक्षण होते हैं, जैसे महर्षि कणाद जी ने बताया हमें वैशेषिक दर्शन में। स्पेस की आगे हम चर्चा करेंगे कि स्पेस वस्तुतः क्या पदार्थ है, जो आकाश महाभूत है। उसी प्रकार एनर्जी की विषय में भी आगे चर्चा करी जाएगी। तो मूलतः हमें अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाना होगा। हम उसी एस्पेक्ट में नहीं सोच सकते जिस एस्पेक्ट से हम आज तक सोचते और समझते आए हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं कहूं कि मुझे किसी बहुत बड़े खिलाड़ी से प्रेरणा मिली, तो उस प्रेरणा का क्या स्वरूप था? क्या उस खिलाड़ी ने मुझे कोई एनर्जी ट्रांसफर करी जिससे मैं प्रेरित हो गया? एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत उत्साह के साथ कोई कार्य कर रहा है, वह बहुत ही उत्साहित है, हर्षित है, लेकिन जब कभी फोन पर यदि उसे कोई दुखद घटना की सूचना मिलती है, वह तुरंत दुखी हो जाता है। तो उस सूचना ने, उस समाचार ने ऐसी क्या कोई एनर्जी ट्रांसफर करी जिससे उस व्यक्ति के सोचने विचारने में और उसकी जो भी फिजिकल एक्टिविटी थी उसमें इतना बदलाव आ जाता है, वह उत्साहित ना होकर दुखी हो जाता है? तो इस प्रेरणा का क्या स्वरूप है? कहने का तात्पर्य यह है कि जड़ की जो प्रेरणा होती है उसका स्वभाव अलग होता है, जिसको हम एनर्जी ट्रांसफर के रूप में आजकल समझते हैं। लेकिन जो चेतन पदार्थों में जो प्रेरणा होती है उसका जो क्रिया विज्ञान होता है वो बहुत ही अलग स्तर का होता है, जिसे आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से हम नहीं समझ सकते। जब चेतन अन्य चेतन प्राणी को प्रेरणा देता है तब कोई ऊर्जा संचरण तो नहीं होता, बल्कि मन की रश्मियों के द्वारा प्रेरणा अवश्य होती है। यह प्रेरणा आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र का विषय नहीं। इसी प्रकार ईश्वर द्वारा काल को प्रेरित करना वर्तमान विज्ञान की सीमा के बाहर का विषय है। काल द्वारा प्रकृति, मन व प्राण तत्व को प्रेरित करना भी वर्तमान विज्ञान की दृष्टि के बाहर की बात है। वर्तमान विज्ञान की दृष्टि विद्युत के उत्पन्न होने के पश्चात प्रारंभ होती है। विद्युत क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मुख्यतः आधुनिक विज्ञान आज की परिस्थिति में किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए विद्युत, अर्थात हम अग्नि महाभूत की चर्चा करेंगे आगे। तो अग्नि महाभूत में जो पदार्थ आते हैं जैसे फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वांटा आदि, तो इससे जो सूक्ष्म स्तर की बातें हैं, जैसे हम अभी काल तत्व की चर्चा कर रहे हैं, ये आधुनिक विज्ञान की समझ अभी इन विषयों पर इस स्तर पर नहीं है जो जिस स्तर पर हम वैदिक भौतिकी की चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए ईश्वर तत्व कैसे ओम रश्मि को सक्रिय करता है, कैसे उसकी प्रेरणा से काल तत्व सक्रिय होकर फिर काल तत्व आगे प्रकृति को कैसे सक्रिय करता है, यह समझना आधुनिक भौतिकी और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से कठिन होगा। पुनरअपि सारांशतः ईश्वर काल को अव्यक्त व अज्ञेय भाव से प्रेरित व उत्पन्न करता है। ये जो क्रिया विज्ञान है, इस प्रेरणा का, इसके बारे में अधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने पहले बताया कि प्रकृति तत्व, काल तत्व, ये सब इतने सूक्ष्म तत्व हैं और ये हमारे लिए अव्यक्त होते हैं। लगभग इनके बारे में हम कुछ बहुत ज्यादा अनुभव नहीं कर सकते, इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए
इनकी जो प्रेरणा का जो स्वरूप है उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जान सकते। पुनः काल प्रकृति में सूक्ष्म प्रेरणा व स्पंदन प्रारंभ करता है। इस कार्य में ईश्वरीय प्रेरणा व बल अवश्य विद्यमान रहता है। पुनः प्रकृति स्पंदित व विकृत होकर महत अहंकार व मनस्तत्व में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न, वर्तमान वैज्ञानिक काल को आकाश से जोड़कर अनेक गणितीय संकल्पनाओं को प्रस्तुत करते हैं तथा इनको प्रकाश की तरंगों से संबद्ध करके काल व आकाश की सिंगुलरिटी की चर्चा करते हैं। काल के रुकने, धीमे व तीव्र गति से चलने की बात करते हैं। उस विषय में आपका क्या मत है? इसका उत्तर है, वर्तमान विज्ञान काल व आकाश ही नहीं अपितु विद्युत चुंबकीय तरंगों की आंतरिक संरचना व स्वरूप के विषय में प्रायः अनभिज्ञ है। इस अनभिज्ञता से तीनों का असंगत व अस्वाभाविक मेल करने का असफल प्रयास करता है। इस कारण अनेक मिथ्या धारणाओं को प्रस्तुत करता है। काल तत्व आकाश तत्व से अति सूक्ष्म तत्व है। मित्रों, जैसा हम पहले कह रहे थे कि बहुत से ऐसे वर्ड्स पॉपुलर हो जाते हैं पर उनकी डेफिनेशन भी आधुनिक विज्ञान को पता नहीं। जैसे टाइम क्या पदार्थ है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या ये एक्चुअल कोई पदार्थ है या ये सिर्फ व्यवहार में उपयोग करने वाला कोई शब्द है, यह आधुनिक विज्ञान को ठीक से नहीं पता। जैसे उदाहरण के लिए एक सेब है, उसका द्रव्यमान है और एक शब्द है किलोग्राम। तो यहां पर जो द्रव्य है वह सेब है और द्रव्यमान उसका गुण है और गुणी हो गया सेब। और किलो क्या है? उसके एक मापक इकाई है। और जैसा हमने चर्चा करी थी कि टाइम डायलेशन की बात होती है, स्पेस के कर्व होने की बात होती है, पर इनका स्वरूप आधुनिक विज्ञान को उस स्पष्टता से उस स्तर तक नहीं पता जैसा हमें वैदिक भौतिकी समझाती है। इसीलिए जिन पदार्थों के बारे में हमें ठीक से ज्ञात ना हो उनके बारे में आधुनिक विज्ञान ऐसी कल्पनाएं करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान वैज्ञानिक काल के आगे व पीछे जाने की चर्चा करते हैं। इससे वे किसी घटना के भविष्य व भूत में जाने पर अनुसंधान कर रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? मित्रों, जैसा हम पहले कह रहे थे कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो प्रचलित तो हो जाती हैं पर उनकी डेफिनेशन हमें पता नहीं होती। उसी प्रकार जब हम भूत में या भविष्य काल में जाने की बात करते हैं तो हमें यह पूछना चाहिए कि वास्तव में इससे तात्पर्य क्या है? भूतकाल में जाने का क्या तात्पर्य है? भविष्य काल में जाने का क्या तात्पर्य है? क्या भूतकाल में जाने का अर्थ यह है कि मैं अपना बचपन रूप में मैं चला जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो संभव है कि कोई बहुत महान योगी अपने योग बल से भूतकाल की घटी घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। जैसे ऐसा भी संभव हो सकता है कि कोई ऐसी तकनीक हम बना लें भविष्य में जिससे जो भूतकाल में घटी घटनाओं की ध्वनि तरंगे जो पूरे ब्रह्मांड में है उसको हम कैच कर सकें और उसको डिकोड कर सकें, तो हमें उन भूतकाल में घटी घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है। यह तो संभव है। ऐसा टेक्नोलॉजी से भी हो सकता है और योग बल से भी हो सकता है। लेकिन क्या हम पुराने समय में जाकर जो पुरानी भौगोलिक स्थितियां थी वैसी पुनः ला सकते हैं, या फिर हम युवावस्था में या बाल्यावस्था में जा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। किसी रसायन का प्रयोग करके हम अपने वृद्ध होने की गति को धीमा या तेज तो कर सकते हैं, या फिर किसी तकनीक से हम किसी भी कार्य को हम स्पीड अप कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम काल में पीछे चले गए। रही बात भविष्य की, तो हमें पुनः स्वयं से पूछना चाहिए कि भविष्य में जाने का क्या अर्थ होता है? क्या हम अपनी मृत्यु देख सकते हैं? भविष्य तो निश्चित भी नहीं होता, भूत तो फिर भी निश्चित होता है। तो ऐसे में भविष्य को जानने का क्या अर्थ होता है? हम एस्टिमेशन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पे, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है। हम अनुमान लगाते हैं कि कल का मौसम कैसा होगा। उसी प्रकार अपने योग बल से, अपनी बुद्धि से कोई योगी यह भी जान सकता है, यह अनुमान लगा सकता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। पर इसका अर्थ ये नहीं होगा कि हम काल में आगे चले गए। वस्तुतः गणित के मिथ्या मकड़जाल में फंसकर काल को बिना समझे वर्तमान विज्ञान स्वयं उपहास का पात्र बन रहा है। वर्तमान वैज्ञानिक आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का भारी दुरुपयोग करते प्रतीत हो रहे हैं। काल को आकाश से जोड़कर वैज्ञानिक भारी भ्रांति में जी रहे हैं।
वे दोनों के स्वरूप को जानते नहीं, तब भी दोनों का घालमेल करके छेड़छाड़ कर रहे हैं, फिर इसका परिणाम तो उल्टा ही होगा। मित्रों, यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गणित वैसे तो हमारे लिए बहुत सहायक है, लेकिन उसके साथ ऊहा और तर्क बहुत आवश्यक होता है। स्ट्रिंग थ्योरी में गणित तो बहुत है, पर वह सृष्टि की व्याख्या ठीक से नहीं कर पाती। अंतिम प्रश्न, काल एवं समय व समयावधि में क्या भेद है, जिसे हम क्षण, मुहूर्त, दिन, मास, वर्ष में मापते हैं, उसका आपके द्वारा परिभाषित काल से क्या संबंध है? इसका उत्तर यह है, काल के विषय में हम विस्तार से लिख चुके हैं। इसे महर्षि कणाद ने द्रव्यों के अंतर्गत माना है। उधर समय व समयावधि का प्रयोग मात्र व्यवहारिक है। जैसा हमने पहले बताया था कि काल एक द्रव्य है, एक वास्तविक पदार्थ है जिसकी सत्ता होती है, लेकिन समय या समयांतराल या समयावधि यह केवल एक व्यवहार में उपयोग करने वाले शब्द हैं। इनकी वास्तविक सत्ता नहीं होती। किसी क्रिया विशेष को पूर्ण करने में, अर्थात किसी घटना विशेष में काल रश्मियों के स्पंदन की मात्रा ही समय की माप कहलाती है। ओम रश्मि का एक स्पंदन समय का सबसे सूक्ष्म माप है। इससे सूक्ष्म इस सृष्टि में कभी भी कहीं भी कोई घटना नहीं हो सकती, क्योंकि ओम रश्मि सबसे सूक्ष्म रश्मि होती है। प्राण, अपान, मास, ऋतु आदि भी कालमापी रश्मियां हैं। एक प्राण के स्पंदन की घटना में कितनी ओम रश्मियां स्पंदित होती हैं, यह प्राण रश्मि का माप है। इसी प्रकार अन्यों के विषय में भी समझें। एक सेकंड में कितनी प्राण रश्मियां व ओम रश्मियां स्पंदित होती हैं, इसे कोई नहीं जानता। न केवल ओम रश्मि के स्पंदन, अपितु प्राणापान आदि के स्पंदनों की अवधि भी प्लांक समय से भी न्यून होती है। इस कारण इन स्पंदनों को वर्तमान विज्ञान द्वारा कभी नहीं मापा जा सकता, क्योंकि जो सूक्ष्मतम इकाई जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान चर्चा करता है, प्लांक टाइम, उससे भी सूक्ष्म होते हैं ये प्राण रश्मियों के स्पंदन और ओम रश्मि के स्पंदन। इस सृष्टि में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे सब विभिन्न प्रकार की गतियों के कारण हो रही हैं। उन सभी गतियों का मूल कारण काल ही है, अर्थात ओम रश्मियों का स्पंदन है। जैसा हमने बताया था कि मूल जो बल या मूल जो गति होती है, वो काल के कारण ही होती है किसी भी सृष्टि प्रक्रिया में। इन स्पंदनों से अग्रिम चरण के स्पंदन, पुनः नाना प्रकार के कणों व लोकों की गतियां सभी काल के कारण ही हो रही हैं। इन गतियों के कारण ही हम समयांतराल को माप सकते हैं। हम समयांतराल कैसे मापते हैं? जब दो विभिन्न घटनाएं होती हैं, दो विभिन्न घटनाओं का अर्थात दो विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं संसार में, और हम उनके बीच समयांतराल को मापते हैं। इसीलिए चूंकि वह गतियां काल के कारण हो रही हैं, उन गतियों के पीछे काल की प्रेरणा है, इसीलिए उस समयांतराल का मापन भी काल के कारण ही हो पाता है। दो घटनाओं का अंतराल ही समय का कोई माप होता है, क्योंकि घटनाओं का मूल उत्तरदायी काल होता है। इस कारण लोक में समयांतराल व समय को काल नाम देते हैं। आपने यह शब्द काल अनेक बार अनेक चर्चाओं में सुना होगा, लेकिन आज पहली बार आपको काल का वास्तविक स्वरूप पता चला, क्योंकि ये शब्द काल, समय, समयांतराल, समयावधि लोग इंटरचेंजेबली प्रयोग करते हैं। एक शब्द के जगह दूसरा शब्द प्रयोग कर लेते हैं, पर काल का वास्तविक स्वरूप आपको आज पता चला होगा। काल में तमोगुण का अभाव होने से इसकी रश्मियां सतत समान लय से गमन करती रहती हैं। इसमें कभी उतार चढ़ाव नहीं होता। काल सब पदार्थों को क्षीण भी करता रहता है और क्षीणता की मात्रा को भी काल में ही मापा जाता है। क्षीणता, नवीनता, शीघ्रता, चिरकारिता, पूर्व पश्चात, ये लक्षण सभी गतिमान पदार्थों में ही घटते हैं, अर्थात सभी काल के कारण ही संभव हैं। इस कारण इन लक्षणों को काल का ही लक्षण कह देते हैं। मित्रों, आशा करता हूं आपको आज की काल के विषय में चर्चा अच्छी लगी होगी। शेष चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जय मां वेद भारती।